Oh, thank you, Lord, for this amazing word. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। परमेश्वर पर। जानते हो वो व्याकुल क्यों थे? क्योंकि इसके पहले अध्याय में यीशु ने उनको कहा था, मैं जा रहा हूं। इसलिए वो व्याकुल थे, वो इनसिक्योर फील कर रहे थे कि चला जाएगा हमारे बीच में से। वो उसको कहता है, सुनो, परेशान मत हो, व्याकुल ना हो, मैं भले ही जा रहा हूं, लेकिन मेरी तरह एक और है, पवित्र आत्मा, वो आएगा। आप इससे कितने लोग आज ये कह सकते हैं कि मैं आज जान गया, पूर्ण रूप से जान गया, क्यों यीशु ने अपने मरने से एक रात पहले हमारे लिए प्रार्थना की थी कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ये तुझे जाने। क्योंकि वो जानता था अगर हम उसे जान गए, हम कभी अविश्वास में नहीं जिएंगे। हम जान लेंगे, हम हम जान लेंगे, हम जान लेंगे कि हमारे साथ कौन है। आई डोंट नो आप में से कौन है यहां, लेकिन कोई है यहां पर। प्रभु आपको कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें जो तुझे दिख रही है ना, वो तकलीफ नहीं है। तेरी प्रॉब्लम ये है, तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानता। जिस दिन तू मुझे जान गया ना, जिस दिन तू मुझे पहचान गया कि कौन है तेरे साथ, तू हर चीज को मेरी नजर से देखेगी। मैं आप इसे बहुतों को कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, वो खुदा कर देगा। तुम उसे जानो, प्रार्थना करो। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। न कोई पिता को जानता है, केवल पुत्र, और वही जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे उसे कहिए, प्रभु मुझे अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। क्योंकि जिस दिन मैं आपको जान गया कि आप कौन हो, मेरे विश्वास में मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूं मेरा न जानने वाला भविष्य उस खुदा के हाथ में है जो सब कुछ जानता है। प्लीज किसी भी वजह से माइंड डाइवर्ट मत होने दीजिएगा। ये एक ऐसा विषय है आज, विश्वास कीजिए आपके लिए आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कंफ्यूज होते हैं ना कई बार, ये ठीक है कि ये करूं, ये ठीक है कि ये करूं। किसी ने कहा, कुछ लोगों के पास हर बात का हल है, सिर्फ शर्त यह है, प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए। कभी आपने कहावत सुनी है? मेरे पास सब बातों का हल है, सिर्फ शर्त यह है, प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए, मेरी नहीं। सो मेनी टाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज का वचन आपको बहुत सारी चीजों में क्लियर कर देगा। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों का किताब और 12वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज। लाए हैं सब? बाइबल लाए हैं? ओके, चलिए मुझे अपनी बाइबल दिखाइए। ओके, जो नहीं आए हैं, नहीं लाए हैं, उनको बाजू वाले को बोलो, अच्छे बच्चे बनो, स्कूल में किताबें तो लाओ। ओके, मेरे साथ लगाइए, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 12 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12, और प्लीज बदल लगाइए 12 का 2।
आइए देखिए यहां क्या लिखा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आइए यहां देखिए सब। हेलो, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में नहीं, अब यहां देखकर जितना जोर से पढ़ सकते हैं पढ़िए। ओके, 1 2 3। आमेन। आइए सामने देखिए। परमेश्वर ने आप में से हर एक व्यक्ति को, हो सकता है कि आपकी उम्र मात्र 8 या 9 साल की हो, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह विश्वास जो आपके हृदय में परमेश्वर ने दिया है, यह विश्वास आपने सोच समझ के नहीं, उसकी तरफ से हासिल किया है। आप जानते हो आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, इस बात का चिन्ह क्या है? कई लोग कहते हैं अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर फ्यूचर में भी कोई आपसे पूछता है, कोई आपको कंडेम करता है, तो आप उनको ये वचन बता सकते हो कि ब्रदर चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, और लिसन, मैं अन्य भाषा के वरदान पे विश्वास करता हूं। ओके, आई बिलीव देयर इज अ टंग्स। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आपके पास पवित्र आत्मा है, इसका ये साइन है, तो मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। आप मत खोलिए, मैं जस्ट आपको शो कर देता हूं ताकि आपको हमेशा ये मन में रहे। ब्रदर प्लीज एक वर्ड कोट कीजिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 3 वचन। आप लोग यहां देखिए। ओ, आप खुश हो जाएंगे इसको पढ़ के, आपको पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी क्या है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप में से जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु उसका बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। जरा सोचिए, इतने सारे ईश्वरों में आपने उसे पहचान लिया जो सच्चा है। ये आपकी मेहनत नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने आप पे प्रकट किया कि मैं तेरा खुदा हूं। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीष है। ब्रदर वापस आइए। परमेश्वर ने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, और याद रखिएगा, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसकी एक इच्छा है जो मैंने इतने सालों में जानी है। वो चाहता है कि आप विश्वास से जिए। यू मस्ट लिव बाय फेथ। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूं, वे बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। वो इस पहली सीढ़ी को नहीं समझ पाए हैं कि विश्वास से जीने का अर्थ होता क्या है। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, बस शर्त यह है, आपका माइंड किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक बंधनों से मुक्त कर सकता है। मैं फिर से कहता हूं, यहां देखिए, अगर आज आपकी मीटिंग मिस हो गई, विश्वास कीजिए आप वो मिस कर देंगे जो आपके जीवन में आपको हमेशा के लिए रिलीफ दे सकता है। ये इतनी अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है। जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले
शायद आप में से कुछ लोग ये फर्स्ट लाइन में कंफ्यूज होंगे, कर्ता सिद्ध करने वाला। मैं आपको इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वो ट्रांसलेट करके बताता हूं। मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है, वह उस यीशु पे ध्यान दो जहां से विश्वास की शुरुआत होती है और वही उसे पूरा भी करता है।